तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इस वक्त ये बैठक और ये मंथन, और अब जिस तरीके से ये नाम सामने आ रहे हैं, वो कौन कौन से आतंकवादी हैं जो ढेर हुए हैं, यकीनन ये भारत के लिए एक खुशी का मौका है, ये भारत के लिए जश्न के पल हैं और ये भारत के लिए सुकून की घड़ियां भी हैं, क्योंकि ये हिंदुस्तान के दुश्मन हैं जिनका सफाया भारत के इस मजबूत नेतृत्व ने किया है। राजनीतिक नेतृत्व जिस सरकार का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में है, और वहीं सैन्य नेतृत्व आप देख रहे हैं किस तरीके से ये सेना के प्रमुख के साथ सीडीएस जनरल अनिल चौहान भी यहां पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। एनएसए अजीत डोभाल को आप देख रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विस्तार से मार्गदर्शन करते हुए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि एक सेना उतनी ही मजबूत होती है जितनी उस देश का राजनीतिक नेतृत्व मजबूत होता है, और ऐसे में राजनीतिक मजबूती, देश की दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति, जिसकी वजह से सैन्य मजबूती जो है वो कई गुना बढ़ जाती है, और उसी की तस्दीक करती ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कह रही है। वो कहते हैं ना कि एक तस्वीर जो है वो 1000 शब्दों से कई गुना ज्यादा कई बार बात कर जाती है, और वही बात इस वक्त ये तस्वीर कर रही है जो टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। अंकित गुप्ता। बिल्कुल रोमाना, और लेकिन ये जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं इसमें एक दो चीजें जो ध्यान आकर्षित कर रही हैं वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बॉडी लैंग्वेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चिंता भी है, लेकिन उसके साथ में एक वो दृढ़ता भी है। और इस अगर आप वीडियो को जो हम दिखा रहे हैं इसमें देखेंगे तो प्रधानमंत्री जो साफ तौर पर ऐसा नहीं है कि यहाँ पर प्रधानमंत्री को जो है जानकारी दी जा रही है, क्योंकि इससे पहले जो कुछ वीडियोज आए हैं जिसमें हमने देखा है कि जब बैठक हो रही है तो जो फिर या तो एनएसए की तरफ से, रक्षा मंत्री की तरफ से, या सेना प्रमुख या सीडीएस की तरफ से जानकारी दी जा रही है प्रधानमंत्री को। लेकिन इस वीडियो में प्रधानमंत्री जो है अपनी जो बात तमाम जो है जो लोग वहां पर बैठक में मौजूद हैं उनके सामने रख रहे हैं। और एक चीज और है, प्रधानमंत्री ये जो वीडियो सामने आया है इसमें प्रधानमंत्री के सामने कुछ दस्तावेज रखे हुए हैं जो साफ तौर पर ये बता रहे हैं कि जब जो है यहाँ पर जो तीनों सेना प्रमुख पहुंचे हैं, सीडीएस पहुंचे हैं, रक्षा मंत्री पहुंचे हैं, तो प्रधानमंत्री के सामने उन्होंने विस्तार से जानकारी दी है। रोमाना, अभी हमने जो 5 नाम बताए हैं, ये 5 नाम जो है मुमकिन है कि प्रधानमंत्री के सामने जो लिस्ट हो इसमें कई और नाम हो, लेकिन शुरुआती तौर पर यह जानकारी आई है कि ये 5 बड़े नाम हैं जो मीडिया में अभी हमारे पास में आई है। लेकिन प्रधानमंत्री के पास में विस्तार से जानकारी दी गई है पाकिस्तान के रुख को लेकर के, पाकिस्तान की नापाक हरकतों को लेकर के, कैसे पाकिस्तान ने जो मिसाइल्स हैं वो दिल्ली की तरफ दागी हैं, पाकिस्तान जो सिविलियन एरिया में जो हरकतें कर रहा है, लगातार वहां पर हमले कर रहा है, ये तमाम जानकारियां प्रधानमंत्री को दी गई हैं। लेकिन रोमाना, निश्चित तौर पर फिर मैं दोहराना चाहूंगा, ये जो वीडियो है इस पे अगर हम जो गौर से देखते हैं तो प्रधानमंत्री किस जो है संवेदनशीलता के साथ में, लेकिन एक दृढ़ संकल्प के साथ में अपनी बात रख रहे हैं। वो ये साफ संदेश है कि आने वाले जो घंटे पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छे नहीं गुजरने वाले हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने जो नापाक हरकतें की हैं, पाकिस्तान ने जो मिसाइलें दागी हैं दिल्ली को टारगेट करके, पाकिस्तान ने जो मिसाइलें दागी हैं श्रीनगर, जम्मू को टारगेट करके, या राजस्थान या गुजरात के अलग अलग इलाकों को टारगेट करके, अब उनका जवाब दिया जाएगा। और प्रधानमंत्री की जो बॉडी लैंग्वेज है वो दृढ़ शक्ति को दिखा रही है, सरकार की उस दृढ़ शक्ति को दिखा रही है जिसमें यह कहा गया था कि हम सेना के साथ में, सेना के अधिकारी तय करेंगे कि हमको पाकिस्तान को कैसे जवाब देना है, कब देना है और कहां देना है। और आज जब ये सेना के तमाम बड़े अधिकारी यहां पर पहुंचे प्रधानमंत्री आवास पर, जहां पर एनएसए अजीत डोभाल मौजूद है, जहां पर सीडीएस मौजूद है, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद हैं, प्रधानमंत्री का जो जितना जो वीडियो देख करके जो है अगर हम जो है एनालाइज करने की कोशिश करें तो प्रधानमंत्री साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि देश की संप्रभुता पर अगर कहीं पर आंच आती है, देश के नागरिकों की जो है जीवन पर अगर कहीं आंच आती है, देश के जो सुरक्षा जो हमारे जो मिलिट्री ऑपरेशंस हैं या मिलिट्री इंस्टॉलमेंट्स हैं, अगर वहां कोई आंच आती है तो आप जवाब दीजिए, सरकार आपके साथ है। और प्रधानमंत्री की बॉडी लैंग्वेज या प्रधानमंत्री की जो तस्वीरें सामने आई हैं कमोवेश उसी ओर इशारा कर रही हैं। बॉडी लैंग्वेज ये बता रही है कि भारत का संकल्प दृढ़ है। बॉडी लैंग्वेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये बता रही है कि देश की जो राजनीतिक नेतृत्व जिनके हाथों में है वो पूरी तरीके से मजबूत हैं, इन कमांड है, सिचुएशन इन कंट्रोल है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वही नेतृत्व करते हुए तीनों सेनाओं के प्रमुख, रक्षा मंत्री, सीडीएस, एनएसए सब यहां पर मौजूद, और यकीनन अभी तक जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश का नेतृत्व किया है, इस वक्त भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यही संदेश देते हुए कि आपको जो सही लगे उसी हिसाब में आप जवाब दीजिएगा। देश की संप्रभुता से ज्यादा, देश की आन बान शान से ज्यादा और कुछ नहीं, देश है तो हम हैं।
और यही वो संदेश है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा आगे रखते हैं देशवासियों के। नेशन फर्स्ट, यही तो मंत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से देशवासियों को दिया गया था और अब तो देशवासी इस मंत्र को अच्छी तरीके से आत्मसात कर चुके हैं और यही वो मंत्र है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आज भी यहां इस बैठक में रखा जा रहा होगा। हमारे सहयोगी नीरज राजपूत भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। नीरज, और आगे अब किस तरीके से कदम बढ़ाने हैं और वो खास तौर से कौन से पहलू हैं जिसको ध्यान में रखकर सेना आगे अपनी रणनीति बनाए, एक तरीके से वही मार्गदर्शन जो इस बैठक के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे होंगे? नीरज, बिल्कुल, देखिए रोमाना, जो सेनाएं हैं, जो सेना प्रमुख हैं, कमांडर्स हैं, मिलिट्री कमांडर्स हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है कि किस तरह की रणनीति बनानी है, लेकिन उस रणनीति को कैसे आपको अमली जामा पहनाना है, क्या वाकई में आप पहना सकते हैं, उसकी परमिशन जो है भारत में जो मिलिट्री लीडरशिप है उसको पॉलिटिकल लीडरशिप से लेनी होती है। इसीलिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे ली जाती है। अभी तक के जो ऑपरेशन चल रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, बिल्कुल अपने सही लक्ष्य की तरफ जा रहा है, जो कि भारत चाहता था कि किस तरह से आतंकवाद के इंफ्रास्ट्रक्चर को, जो पाकिस्तान है जो एपिसेंटर है आतंकवाद का, ग्लोबल टेररिज्म का, आतंकवाद का गढ़ जो है, उसको कैसे तबाह किया जाए, ताकि भारत जो लगातार पिछले कई दशकों से आतंकवाद की मार झेल रहा है, प्रॉक्सी वॉर झेल रहा है, उसको खत्म किया जाए। उसी खात्मे के लिए ही जो थल सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों ने अपनी रणनीति बना रखी है। शुरुआत जो की है वो थल सेना और वायुसेना ने की है। तो ऐसे में गो अहेड जो है मिल चुका है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, मिलिट्री पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ से। और अब आगे की रणनीति, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि आधा दर्जन से ज़्यादा एयर बेस जो है पाकिस्तान के, उनको तबाह किया गया है। जो आपने अभी बताया था, एक और हम 5 पहले बता रहे थे, छठा आपने बताया जकोकाबाद, ये सिंध प्रांत में एयर बेस है, शहबाज के नाम से जाना जाता है, शहबाज एयरबेस के नाम से सिंध प्रांत में। ये भी जो है एक मेजर ऑपरेशनल बेस है पाकिस्तान का, जहां पर फाइटर जेट्स तैनात रहते हैं। इसको भी, यहां पर भी कार्रवाई जो है भारतीय सेना की तरफ से की गई है, यानी वायुसेना की तरफ से की गई है। और अब आगे की रणनीति के लिए ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर रही है हमारी मिलिट्री लीडरशिप। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है ये तस्वीरें जो उस बैठक से आ रही हैं। हाई लेवल बैठक आप इसको कह सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर चल रही है। और देखिए, आज ही ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि वो बड़े आतंकवादी जो मारे गए, वैसे तो 100 से ज्यादा आतंकवादी ढेर हुए 6 और 7 मई की रात को। जिस तरीके से आतंकवाद के अड्डों का भारत ने खात्मा किया, पाकिस्तान की जमीन पर जो फल फूल रहे थे, और उसमें कौन से वो बड़े आतंकवादी जो ढेर हुए, उनके नाम भी अब सामने आ गए हैं। और इस बीच ये हाई लेवल मीटिंग जो प्रधानमंत्री आवास पर चल रही है। आज देखिए, जो भारत सरकार की तरफ से देश के साथ जानकारी साझा की गई, वो विदेश और रक्षा मंत्रालय की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, उसमें यह बताया गया कि पाकिस्तान तो बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान का मंसूबा तो यही है कि किसी तरीके से ये जो पूरा का पूरा मामला है इसको और बढ़ाया जाए, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से वो उकसावे वाली कार्रवाई, पाकिस्तान की तरफ से वो तनाव बढ़ाने वाली कार्रवाई, एस्केलेशन भी और प्रोवोकेशन भी, दोनों पाकिस्तान ने जारी रखी हुई है। इतना ही नहीं, यह भी बताया गया कि अग्रिम जो मोर्चे हैं बॉर्डर इलाके में, वहां पर पाकिस्तान की तरफ से तैनाती बढ़ाई जा रही है। मतलब एक और ऐसा मोर्चा जिसके जरिए पाकिस्तान भारत को यह संदेश देना चाहता है, कम्युनिकेट करना चाहता है कि हम तो तनाव बढ़ा रहे हैं, हम तो युद्ध के लिए तैयार हैं। लेकिन भारत जो दुनिया में विश्व गुरु की पहचान रखता है, भारत जो समझता है और जिसकी तरफ से दुनिया को यह संदेश दिया जाता है कि यह समय युद्ध का समय नहीं है, भारत अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इस पूरे क्षेत्र के लिए पाकिस्तान को उसके दायरे में बांधे हुए है। और पाकिस्तान को भारत की तरफ से संदेश बार बार यही दिया जा रहा है कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, आतंकवाद के हम दुश्मन हैं, आतंकवाद का हम खात्मा करेंगे और उसी दिशा में भारत आगे बढ़ेगा। यही मकसद भारत के ऑपरेशन सिंदूर का, जो एक ऑनगोइंग ऑपरेशन है और अभी भी जारी है। जी, ये साफ तौर पर कहा गया है, ऑपरेशन सिंदूर इज एन ऑनगोइंग ऑपरेशन। ऑपरेशन सिंदूर जारी है और इसीलिए पाकिस्तान की ये बिलबिलाहट जो रह रह कर सामने आ रही है। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, सीधे आपको लेकर चलेंगे वॉर रूम अपर्णा के पास। अपर्णा। बिल्कुल रोमाना, तो ऑपरेशन सिंदूर जारी है और इसी बीच बड़ी खबर दर्शकों को बता रहे हैं वॉर रूम से कि भारत में सभी एयरपोर्ट्स की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। बड़ी खबर, सीआईएसएफ ने एयरपोर्ट पर और सुरक्षा बल तैनात कर दिए हैं। जवाबी कार्रवाई जहां भारतीय सेना दे रही है, तो वहीं एहतियातन सीआईएसएफ ने एयरपोर्ट पर और सुरक्षा बल तैनात कर दिए हैं। रोमाना।
तो ये बड़ी जानकारी है जो हमारी सहयोगी अपर्णा इस वक्त दे रही हैं। देखिए, जो एयरपोर्ट्स हैं वहां पर सुरक्षा चाक चौबंद की जा रही है और ऐसे में जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है, भारत में सभी एयरपोर्ट्स उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई है। सीआईएसएफ ने एयरपोर्ट पर सुरक्षा बल जो है उनकी तैनाती को बढ़ा दिया है। इससे पहले आप जानते हैं कि इस तरीके से एयरपोर्ट्स की तरफ से भी एडवाइजरी जारी की जा रही थी यात्रियों के लिए कि यात्री जो है वो समय लेकर एयरपोर्ट पहुंचे और साथ ही साथ सुरक्षा कर्मियों का पूरा सहयोग करें जांच में, और ऐसे में यात्रियों को भी दिक्कत ना हो। सुरक्षा कर्मियों की जो संख्या है वो भी इस लिहाज से आगे बढ़ाई जा रही है सीआईएसएफ की तरफ से। और ये सिर्फ और सिर्फ देश के उत्तर या फिर पश्चिमी इलाकों में जो एयरपोर्ट्स हैं उनकी बात नहीं है, बल्कि देश भर के एयरपोर्ट्स पर इस तरीके की एहतियात बढ़ती जा रही है। और इस बीच हमारे साथ अब एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त ब्रिगेडियर संदीप थापर, डिफेंस एक्सपर्ट मौजूद हैं। ब्रिगेडियर थापर के पास आपको लेकर चलेंगे और जरा ब्रिगेडियर थापर से हम जानते हैं। ब्रिगेडियर थापर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग सर। आपसे रोज मुलाकात होती है और बात होती है टेलीविजन के माध्यम से सर, और आप देश को बताते हैं कि अभी भारत और पाकिस्तान के तनाव की स्थिति में तस्वीर क्या है। आज की सिचुएशन को लेकर आपका आकलन ब्रिगेडियर थापर। देखिए, हम ऑफिशियली तो अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन मैं हिंदुस्तान आपके व्यूअर्स को बताना चाहता हूं कि वी आर एट वॉर। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। ऑफिशियली तो पार्लियामेंट पे प्रधानमंत्री जी अनाउंस करते हैं, फिर प्रेसिडेंट पे जाते हैं, लेकिन वी आर एट वॉर। तो पर सर ऐसा कोई अनाउंसमेंट तो नहीं हुआ है ना अभी, मतलब ठीक है, मैं वही कह रहा हूं, इट्स अ वॉर लाइक सिचुएशन एंड पाकिस्तान की तरफ से तो कहा जा रहा है कि वी आर एट वॉर, है ना सर? देखिए, आई नो कि वो जो लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है कि वो पार्लियामेंट में अनाउंस करते हैं प्रधानमंत्री ऑफिशियली, और फिर प्रेसिडेंट को जाके अनाउंस कर बताते हैं कि हम दैट इज पार्ट ऑफिशियली। जब एयर फोर्सेस ने आपस में क्रॉस करके दूसरों के एयरफील्ड ठिकानों पे, एयरक्राफ्ट पे, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे लड़ाई कर दी है, हमला कर दिया है, तो ऑफिशियली वी आर एट वॉर। हम बेशक सरकार ना बोले। अब यहां से दो चीजें हो सकती हैं। एक चीज हो सकती है कि ऊपर बढ़े और आगे बढ़े। इससे क्योंकि आप पहले ही बोल रहे हैं कि पाकिस्तान की इन्फेंट्री सुना है कि फौजें बॉर्डर के नजदीक आ रही हैं, तो हो सकता है वो बेवकूफी करे। दूसरा हो सकता है कि वो बोले कि नहीं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बोला गया सर, जो अभी विदेश मंत्रालय की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उसमें कर्नल सोफिया कुरैशी उन्होंने बताया कि अग्रिम मोर्चों पर सैनिकों की तैनाती पाकिस्तान बढ़ा रहा है। जी हाँ जी। तो इट कुड मीन के वो आगे जाना चाहता है, तो लैंड, बाकी वही बचा, लैंड प्लेटफॉर्म ही बचा, एयर तो इस्तेमाल हो चुका है। पर सर बात यह है कि लैंड वाले मोर्चे पर ये तैनाती जो पाकिस्तान बढ़ा रहा है, तो पाकिस्तान को तो पता है कि भारत के सामने आर पार वाली लड़ाई में तो वो कहीं स्टैंड करता नहीं है। तो ये तनाव बढ़ा रहा है या सिर्फ और सिर्फ एक पोस्चरिंग करके दुनिया को दिखा रहा है? क्योंकि वो अभी भी कोशिशों में तो यही है कि किसी तरीके से दुनिया के मुल्क आ जाए। उसको पता है कि बचने का अगर उसके पास कोई रास्ता है तो फेस सेवर यही होगा कि दुनिया को कोई मुल्क आ जाए और वो मामले को ठंडा करा दे, जिसकी पहल एक अमेरिका की तरफ से हो भी रही है सर। ब्रिगेडियर थापर, देखिए, मैं आई डोंट वांट टू फूल एनीवन जी। पाकिस्तान आर्मी हमारे मुकाबले में नहीं है, सही, लेकिन वो भी एक प्रोफेशनल आर्मी है। 7 लाख की फौज है, तो वो पुशओवर नहीं है, वो भी लड़ेंगे। यूक्रेन की 3 लाख की फौज ने एक रशिया से सुपर वार को 3.5 साल से उलझा के रखा हुआ है। ठीक है, तो आप इसको डिसमिस मत कीजिए पाकिस्तान आर्मी को। मैं ये नहीं कह रहा कि हम उनको हरा नहीं सकते, हम हराएंगे, लेकिन इट बी ऑल आउट लॉन्ग वॉर। हम उधर जा रहे हैं पूरे सम्मान के साथ सर, पूरे सम्मान के साथ। थोड़ा सा एक अलग एंगल वाला सवाल आपके लिए लेकर आऊंगी सर, क्योंकि मैं खुद ये सवाल पूछती हूँ, जो मेहमान हमारे साथ आते हैं और सब रक्षा विशेषज्ञ हैं, कि साहब वो यूक्रेन और रूस वाली स्थिति, तो वहां पर तो वो इतना लंबा खिंच गया है, तो उसका जवाब ये दिया जाता है सर कि यूक्रेन नहीं है ना पाकिस्तान। भाई यूक्रेन को तो एक समय में तो अमेरिका ने भी कैसे अपनी गोद में बिठा रखा था अपना बच्चा बनाकर, वो बाइडेन साहब जब थे, और उसके बाद पूरा का पूरा यूरोपियन यूनियन और कैसे ये सारे मुल्क जो है यूक्रेन के पीछे मजबूती से। लेकिन पाकिस्तान तो यूक्रेन नहीं है ना सर। पाकिस्तान के साथ खड़ा कौन है? चीन डावाडोल वाली पोजीशन में, औकात नहीं है चीन की कि खुलकर पाकिस्तान के साथ आए। और तुर्की कितना उछल लेगा सर पाकिस्तान तुर्की के मुद्दे पर? नहीं, आपकी बात सही है,
चीन भी कुछ हथियार, मैं इस डिस्कशन में जाना नहीं चाहता क्योंकि एक सेपरेट डिस्कशन है। लेकिन मेरा इतना लिमिटेड पॉइंट है कि हम अगर इस डायरेक्शन में गए तो ये नहीं है कि परसों लड़ाई खत्म हो जाएगी, चलेगी, थोड़ा दिन चलेगी बिफोर वी अचीव विक्ट्री। दूसरा ऑप्शन ये है कि पाकिस्तान सोचे कि ठीक है जी, हमने उसको डोमेस्टिक ऑडियंस को अपील करना है, कि दिखाना है मैंने भी, हम भी मैटर करते हैं, हमने कुछ किया है। तो हो सकता है वो कुछ लिमिटेड, अभी डिटेल्स नहीं निकल रही, हो सकता है कुछ एक आध स्ट्राइक उसकी सक्सेसफुल होगी हो, एक आध हवाई जहाज हमारे गिरा दी हो, तो वो अपने वाला बोले देखिए मैंने उनको इतना नुकसान करा दिया, हमने बदला ले लिया, बस इससे आगे हम नहीं जाना चाहते, पॉइंट हैज बीन कन्वेड, और वो थोड़ा दुबक ले। तो वो ऑप्शन है। ऊपर से उसके ऊपर प्रेशर आ रहा है, अमेरिका का भी डायरेक्ट बात की है, अमेरिका के एक्सटर्नल सेक्रेटरी ने डायरेक्ट आसिफ मुनीर से बात की है, विच शोज के उनको भी पता है कि असल पावर किसके हाथ में है। पर प्राइम मिनिस्टर से नहीं की, उन्होंने आसिफ मुनीर से बात की है। तो हो सकता है उसको बोलो कि देखिए ये आपका कुछ नहीं होने वाला, आप थोड़ा पतली गली से निकल लीजिए, जल्दी निकल लीजिए। हमारे भी बात हुई है, उन्होंने हमारे ऊपर भी, पर हमारे से एक क्वेश्चन डिफरेंट है, हमारे को अपील की होगी कि आप वॉर को आगे मत बढ़ाइए। तो मैं समझता हूं कि ये दो ऑप्शन प्ले आउट कर सकते हैं, या तो हम ऑल आउट आगे बढ़ सकते हैं, या एक दो दिन में थोड़ा सा नीचे आए, बातचीत हो और थिंग्स स्टेबलाइज। 24-48 घंटे अभी इंतजार करना होगा सर, देखने के लिए कि आगे क्या होने जा रहा है। पहले अगले 24 घंटे तो बहुत क्रूशल हैं। अब वो इंडिकेट कर देगा किधर की तरफ पड़ रहे हैं। ठीक है, अभी तक जो लग रहा है सर, अभी तक जो लग रहा है, आप मुझे करेक्ट कीजिए अगर मैं गलत हूं, कि अभी तक पाकिस्तान जो है वो सिर्फ और सिर्फ रात के अंधेरे में, हम देख रहे थे कि वहां से वो जो हवाई घुसपैठ है वो करने की कोशिश की जा रही है, कि रात के अंधेरे में उनकी तरफ से वो ड्रोन उड़ाए जा रहे हैं। हालांकि उनका हर हवाई घुसपैठ की कोशिश भारत नाकाम कर रहा है, उनके ड्रोन हम गिरा रहे हैं, उनकी मिसाइलें हमने गिरा दी हैं। लेकिन अब आज एक चेंज जो मैं देख रही हूँ सर, कि वो दिन की रोशनी में भी उधर की तरफ से वो ड्रोन उड़कर श्रीनगर में, अभी 11:47 मैंने दर्शकों को जानकारी दी, 11:47 AM जो ग्राउंड पर हमारे रिपोर्टर ने हमें जानकारी दी है कि पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन जो श्रीनगर में हमने गिराया है वो आज सुबह हुआ है। तो अब दिन की रोशनी में भी पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है। देखिए, अब पहले ड्रोन उसने क्या किया, उसने ड्रोन उठा के, आपने भी यही किया, आपने ड्रोन को आपने प्रोवोक किया, पोक किया उसको कि इसकी डिफेंसेस कहाँ हैं, इसके एयर वेपन्स कहाँ हैं, एडी गन्स कहाँ हैं, कहाँ इसके रडार्स हैं। वो आपने जब वो खोलते हैं तो उसका डिजिटल सिग्नेचर आप पकड़ लेते हैं, तो आप फिर ईयर मार्क करते हैं कि यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो फिर उनको टारगेट करते हैं। तो उसने 2-3 दिन यही किया है, आपके एयर डिफेंसेस को कोशिश की। कल उसने टारगेट करने की कोशिश की, परसों भी, कल भी टारगेट करने की कोशिश की कि, और ताकि उसकी जो फर्दर एयर ऑपरेशंस को सक्सेस मिले, लेकिन हमने ये विफल कर दिया है। तो अब वो डेस्परेशन में दिन में भी ये लॉन्च कर रहा है। एयरफोर्स नहीं लॉन्च कर रहा क्योंकि उसको पता है कि नुकसान होगा, लेकिन ये जो ड्रोन है ये एक्सपेंडेबल होते हैं, महंगे तो होते हैं लेकिन एक्सपेंडेबल होते हैं। इनमें कोई आदमी और कोई जान नहीं होती, आदमी नहीं होता, तो किसी को मरने का कोई वो नहीं है। ठीक है सर, मैं आपको रोकूंगी सर। जो बैठक चल रही थी प्रधानमंत्री आवास पर, वो बैठक खत्म हो गई है, तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, और सेना प्रमुख जो हैं वो प्रधानमंत्री आवास से बाहर निकल रहे हैं। एक एक कर अब जितने वीवीआईपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर पर मौजूद थे, जिसमें रक्षा मंत्री से लेकर एनएसए से लेकर और सीडीएस और सभी सेना के प्रमुख जो मौजूद थे, सब अब वो निकल रहे हैं। सीधे आपको लेकर चलेंगे, अंकित गुप्ता हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद है। अंकित, जी बिल्कुल, ये बैठक खत्म हो गई है कि करीबन 1 घंटे चली है बैठक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सबसे पहले निकले, उसके बाद सीडीएस निकले, और अभी तीनों सेना प्रमुख यहां से निकले हैं। लेकिन साफ है रोमाना, करीबन 1 घंटे तक जो बैठक चली है उसमें कई सारे महत्वपूर्ण निर्देश प्रधानमंत्री की तरफ से संभवतः दिए गए हैं कि कैसे हमको अपने सेना को जो भी कदम उठाना है वो उठाए। हम जो है सरकार के तौर पर उनके साथ में है, क्योंकि ये जो 1 घंटे की बैठक चली है अपने आप में महत्वपूर्ण इस वजह से है कि पिछली शाम को जो है करीबन 7 बजे के 6:30 बजे
के आसपास बैठक चली थी, शुरू हुई थी 8:30 बजे तक चली थी और 24 घंटे के अंतराल में दूसरी बार ऐसा हुआ है जब तीनों सेना प्रमुख, सीडीएस, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हैं प्रधानमंत्री आवास और करीबन 1 घंटे तक बैठक चली है। तो संभवतः भारत की अगली रणनीति क्या होगी उस पर एक तरह से चर्चा हो चुकी है। प्रधानमंत्री जो लगातार ये कहते रहे हैं कि हम तीनों सेना प्रमुख ये जो तय करेंगे, जो सेनाएं तय करेंगी, हम उसके साथ में खड़े हैं। संभवतः अगली रणनीति पर मोहर लग गई है। अब पाकिस्तान अगर फिर से कोई जो नापाक हरकत करता है तो भारत कैसे उसको जवाब देगा, इस पर जो है संभवतः चिंतन हो चुका है और अब सेना की कार्रवाई का एक बार फिर से करना होगा इंतजार, क्योंकि सरकार ने साफ तौर पर संदेश दिया हुआ है कि यहां पर सारे फैसले लेने हैं सेना को, कब, कहां और कैसे देना है पाक की नापाक हरकतों को जवाब। जी तो देखिए, अभी तक तो हमारी नीति ये रही है कि हम अपनी तरफ से कोई अग्रेसिव कदम नहीं उठा रहे हैं, हम ऑफेंसिव पर नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ डिफेंसिव पर ही जा रहे हैं। हाँ, आतंकवाद के जो अड्डे हैं उनको हमने नेस्तनाबूद किया, ये हमने दुनिया को बताया, लेकिन उसके बाद से हम सिर्फ रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और वो भी प्रोपोर्शनेट तरीके से, वो भी उसी अनुपात में जिस अनुपात में पाकिस्तान हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है ना, क्योंकि कर तो पाता नहीं है, हम नाकाम कर देते हैं उसको, वहीं जड़ में ही कुचल देते हैं उसकी हर कोशिश को। तो पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब सेना की तरफ से लगातार दिया जा रहा है और ऐसे में बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक 1 घंटे तक बताया जा रहा है कि ये बैठक चली है, जिसको लेकर अंकित गुप्ता कह रहे हैं कि आगे अब क्या स्ट्रैटेजी होगी, क्या रणनीति होगी, इसको लेकर मार्गदर्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल गया है। हमारे सेना के जनरलों को